नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। वो है डर और चिंता। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का डर, कभी बीमारी की चिंता, कभी घर परिवार की परेशानी, कभी पैसों की टेंशन और कभी बिना किसी कारण मन में घबराहट। बाहर से इंसान चाहे जितना मजबूत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वो कई बार डर और चिंता से घिरा रहता है। ऐसे समय में बहुत से लोग पूछते हैं, क्या खाटू श्याम जी की भक्ति से सच में डर और चिंता दूर हो सकती है? दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ, हो सकती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि बाबा श्याम की भक्ति जादू की तरह एक पल में सब कुछ गायब नहीं करती। वो धीरे धीरे हमारे मन को मजबूत बनाती है, दिल को सहारा देती है और हमें अंदर से ऐसा विश्वास देती है कि डर और चिंता की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। सबसे पहले ये समझिए कि डर क्यों पैदा होता है। डर तब पैदा होता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं। चिंता तब बढ़ती है जब हमें भविष्य अंधेरा दिखने लगता है। मन बार बार सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर काम न बना तो, अगर मैं हार गया तो, अगर कोई सहारा न मिला तो। यही सोच धीरे धीरे चिंता बन जाती है और यही चिंता मन की शांति छीन लेती है। लेकिन जब जीवन में खाटू श्याम जी की भक्ति आती है, तो सबसे पहला बदलाव यही होता है कि इंसान खुद को अकेला महसूस करना कम कर देता है। उसे लगता है, मेरे साथ बाबा है। दोस्तों, ये एक साधारण बात नहीं है। जिस इंसान को ये विश्वास हो जाए कि उसके सिर पर बाबा श्याम का हाथ है, उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब वो हर परेशानी को अकेले नहीं झेलता। वो उसे बाबा के चरणों में रख देता है। जब भक्त सच्चे मन से कहता है, बाबा, अब सब आपको सौंप दिया, तो उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है। यही भक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। खाटू श्याम जी की भक्ति से डर और चिंता दूर होने का पहला कारण है, एक, भक्ति मन को सहारा देती है। जब मन बहुत परेशान होता है, तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत सहारे की होती है। दुनिया हर समय साथ दे, ये जरूरी नहीं। अपने भी कई बार समझ नहीं पाते, लेकिन बाबा श्याम के सामने बैठकर इंसान रो सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपना दर्द खोल सकता है। और जब दिल का बोझ बाहर निकलता है, तो चिंता थोड़ी कम हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से भक्त कहते हैं, जब भी मन घबराता है, मैं बाबा का नाम लेता हूं और मन हल्का हो जाता है। दो, बाबा का नाम मन को स्थिर करता है। जब इंसान बार बार जय श्री श्याम बोलता है या बाबा का नाम जपता है, तो उसका ध्यान डर से हटकर भक्ति पर जाने लगता है। मन जो पहले नकारात्मक सोच में फंसा था, अब धीरे धीरे एक पवित्र नाम से जुड़ने लगता है। नाम जब केवल शब्द नहीं होता, वो मन को संभालने का माध्यम बन जाता है। बार बार बाबा का नाम लेने से दिल में शांति उतरती है और जहां शांति आती है, वहां चिंता की आग धीरे धीरे शांत होने लगती है। तीन, भक्ति विश्वास पैदा करती है। डर का सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, इसलिए डर लगता है। लेकिन भक्ति हमें सिखाती है कि जो होगा, बाबा की कृपा से अच्छा होगा। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज है। शायद समस्या तुरंत खत्म न हो, लेकिन डर की तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि अब मन बार बार ये नहीं सोचता कि मैं अकेला क्या करूं, बल्कि ये सोचता है, बाबा रास्ता निकाल देंगे। चार, भजन और कथा मन को बदलते हैं। जब भक्त श्याम भजन सुनता है, कथा सुनता है या बाबा की महिमा सुनता है, तो उसके भीतर आशा जागती है। उसे लगता है कि अगर बाबा ने इतने लोगों का सहारा दिया, तो मेरा भी देंगे। भजन केवल संगीत नहीं होते, वे मन के लिए औषधि की तरह काम करते हैं। कई बार मन बहुत घबराया होता है, लेकिन जैसे ही कोई श्याम भजन सुनाई देता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, तो आंखें भर आती है और दिल को राहत मिलती है। यही तो भक्ति की ताकत है। वो पत्थर जैसे भारी मन को भी पिघला देती है। पांच, भक्ति इंसान को धैर्य सिखाती है। चिंता अक्सर इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम हर बात का हल तुरंत चाहते हैं, लेकिन बाबा श्याम की भक्ति हमें धैर्य सिखाती है। वो सिखाती है कि हर चीज का एक सही समय होता है। हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, लेकिन कभी कभी देर से मिलता है। जब ये समझ मन में आती है, तो इंसान बेचैन होना थोड़ा कम कर देता है।
वो घबराहट की जगह प्रतीक्षा सीखता है, और जहां धैर्य आता है वहां चिंता का असर कम होने लगता है। 6. बाबा की भक्ति से अंदर की कमजोरी कम होती है। डर केवल बाहर की परिस्थिति से नहीं आता, कई बार भीतर की कमजोरी से भी आता है। जब इंसान अंदर से कमजोर होता है तो छोटी सी बात भी उसे हिला देती है।